अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारा लेक्चर इस वीक में चल रहा है वो हमारा लेक्चर है कि डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के बारे में हमारी बात हो रही है कि आपने किस तरीके से डिजिटल वे के अंदर अपनी ऐड को शो करना है डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म के अंदर। उस प्लेटफॉर्म को आप पब्लिशर कहेंगे, जैसे कि आपके पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे करेंगे या आप सोशल मीडिया पे करेंगे, जिस तरीके से भी आप करेंगे वो सारे आपके पब्लिशर होंगे। और उससे बाद हमारी बात हुई है कि हमने किस तरीके से ऐड जो है ऐड क्या है, और उसके बाद आपके पास ऑडियंस क्या होगी। ऑडियंस जो है आपने स्पेसिफिक कैसे चूज़ करनी है। उसके बाद हमने एक आइटरेटिव प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि आइटरेटिव प्रोसेस इसके अंदर क्या है। आइटरेटिव प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 जो है चीज़ें जो कि आप प्रीवियस जो लेक्चर आपने सुने होंगे उसमें भी आपने ये देखा कि एक प्रोसेस चलता है। कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफ़ाइन है, और इस डिफ़ाइन के अंदर आपने क्या करना है कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने पब्लिशर, फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको आपने डिफ़ाइन करना है। फिर इसी तरह आपके पास फॉर्मेट है, और फिर आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर आपने जो है डिफ़ाइन, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू लिया। उसके बाद ऑफ़लाइन और हमारी ऑनलाइन के बारे में बात हुई कि आपका इसमें क्या फ़र्क है, और ऑनलाइन किस तरीके से जो है इंक्रीज़ कर रहा है आजकल। तो अगर हम बात करें स्टेक होल्डर की, हमने बात की स्टेक होल्डर के बारे में। मैंने बताया था आपको जो भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस चीज़ में इन्वॉल्व है डिस्प्ले ऐड में, वो आपके जो होंगे स्टेक होल्डर होंगे। उसके बारे में हमने डिफरेंट बात की थी। जैसे कि पब्लिशर था, वो क्या करेगा, क्रिएट ऐड करेगा, फॉर्मेट चूज़ करेगा, और ये सारी चीज़ें हैं जो नीचे हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि उसके बाद आपने देखा कि पब्लिशर का क्या काम है, फिर वेबसाइट का क्या काम है, फिर कस्टमर क्या है। ये सारे आपके पास जो हैं स्टेक होल्डर हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आपकी डिस्प्ले ऐड में आपके जो है इन्वॉल्व हैं। देन आफ्टर स्टेक होल्डर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। हमने बेनिफिट्स जो है वो डिस्कस किए थे, जैसे कंट्रोल था, टारगेटिंग, ये सारे जो है सेगमेंटेशन, आप सेगमेंट करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एज वाइज आप ग्रुप बना लेंगे। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स थे। फिर हमने बात की थी इसके कुछ चैलेंजेस की। चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें बैनर ब्लाइंडनेस का एक चैलेंज हमारे पास आया था कि यूज़र क्या करता है, आपकी जो ऐड है उसको इग्नोर करता है। इग्नोर मीन ये है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, मतलब खुद या जो है वो इस तरीके से कर सकता है। तो ये आपके पास एक बड़ा चैलेंज है, आपने कैसे इसको ओवरकम करना है। डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ को आप अपना सकते हैं। अच्छा, लोग क्लिक थ्रू रेट, जैसे कि आपने कोई ऐड वहाँ पे रन की और लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका जो रेट है वो लो है, तो ये आपके पास एक बड़ा चैलेंज है। तो ये डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस थे जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने किए। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो अच्छा जो आपका पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने ज़रा ओवरव्यू देखा, सारी चीज़ें, चैलेंजेस और आपके बेनिफिट्स वगैरह हमने देखे। और यहाँ से आपका जो ये सेकंड लेक्चर है वो शुरू होगा। जैसा कि ऊपर हमने आइटरेटिव प्रोसेस का जो है ओवरव्यू लिया था कि आपने डिफ़ाइन में क्या करना है, फॉर्मेट में क्या होगा, और फिर कॉन्फ़िगर में क्या होगा, और एनालाइज में आपको क्या करना है। तो हम अब यहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि आपने कॉन्फ़िगर में डिफ़ाइन में आपने कैसे काम करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको डिफ़ाइन में करना होती हैं। और फॉर्मेट की जब हम बात करेंगे तो इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट क्या हैं, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो कि डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में जो फॉर्मेट है बड़े इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि आपने जब अपनी ऐड रन करनी होती है तो जब फर्स्ट जो उसमें चीज़ होती है कि आपकी ऐड का
फॉर्मेट क्या होगा। तो वो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हैं, वो आप सब जो हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उसको देखेंगे। फिर आप चूज़ करेंगे कि आपने कौन सा जो है एक फॉर्मेट कौन सा आपने चूज़ किया है जिस पे आपने अपनी ऐड जो है वो रन करनी है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो आपका डिफाइन प्रोसेस है। स्टेज 1 इज़ द आइटरेटिव प्रोसेस इज़ डिफाइन। अगर हम आइटरेटिव प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो स्टेज 1 है वो क्या है, डिफाइन है। अब हम डिफाइन में देखेंगे कि आपने इसमें डिफाइन में क्या होता है। अंडरस्टैंड हाउ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क, नोइंग योर ऑडियंस। आपने पहले ये देखना है कि आपकी जो किस तरीके से आपकी ऐड जो है वो वर्क करती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नोइंग योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बार बार जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के सब्जेक्ट में ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जब भी किसी किस्म की मार्केटिंग करनी है तो आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। ऑडियंस मेन जिस पे आपने अपनी सर्विसेज जिसको प्रोवाइड करनी है, कस्टमर, यूज़र्स, आप सारा कुछ इनको कह सकते हैं। अगर आपको अपने ऑडियंस का पता होगा, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का पता होगा, तो आप उनको जो है बेहतर तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दो नई चीज़ बताता चलूँ। मैंने आपको एक दो कंसेप्ट क्लास में यूज़ किया था, मशीन लर्निंग। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। ये आपके कोर्स से हटके है, मैं आपको जनरल से एक बात बता रहा हूँ। मशीन जो है हर वक्त आपसे लर्न कर रही है। आप जो है कुछ भी डाटा जब आप टाइप कर रहे होते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो आपका डाटा जो है वो उसको जो है एनालाइज किया जा रहा होता है कि आप किस किस्म की चीज़ें जो है वहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक नई चीज़ मशीन लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको कहा भी था कि खुद से जाके इस पर सर्च कीजिएगा। लेटेस्ट फील्ड है कंप्यूटर की। अगर जो आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे मज़ीद जो है इसमें वर्क करना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग का ज़रूर देखिएगा। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताई थी, एक डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग नेट से आप सर्च कीजिएगा, मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। तो डाटा माइनिंग क्या है और मशीन लर्निंग, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा आपस में रिलेट करती हैं। डाटा माइनिंग बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे डाटे के अंदर से आपने अपनी काम की जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर एक यूज़र का डाटा है, मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें, कोई अली एक स्टूडेंट है या कोई ऑडियंस, कोई यूज़र है, उसके पास जो है उसका हमारे पास जो है फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि 1000 लाइन्स का डाटा है, अवेलेबल है कि वो क्या करता है, डेली की क्या रूटीन है, ये वो सारी चीज़ें जो उसकी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डाटा माइनिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें से काम के जो फीचर हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उसके लाइक डिसलाइक क्या हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपको पता चल सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये पता आपको चल सकता है कि यूज़र को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो फिर आप उस तरीके से अपनी जो है डिफरेंट किस्म की जो आपकी प्रमोशन है ब्रांड्स की, या आप जो है अपने बिज़नेस की, वो कर सकते हैं। ये आपकी एक जनरल वे में मैंने आपको बात बताई थी कि ऐसे भी काम हो रहा है, लेकिन ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं आपको हम वही बात जो है आपके कोर्स के अंदर शामिल होगी जो आपके कोर्स पैक के अंदर जो टूल्स गिवन हैं। ठीक है। ये टूल्स नहीं है, बेसिकली ये हमारे पास फील्ड्स हैं, डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग। आप ख़ुद से अपने नॉलेज को जो बढ़ाने के लिए इसको सर्च कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है हमने कैसे उसको जानना है। अच्छा, नोइंग योर ऑडियंस, आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फाइंडिंग योर पब्लिशर। अच्छा, जब हम पब्लिशर की बात करते हैं तो आपने डिफ़ाइन के अंदर सबसे जो आपके मेन जो टास्क है उसके अंदर आपने ऑडियंस को फाइंड करना है, और दूसरा आपने पब्लिशर को फाइंड करना है। पब्लिशर की मैं आपको फिर बात बताता चलूँ कि पब्लिशर जहाँ पे आपने अपनी ऐड को दिखाना है। फ़र्ज़ करो आपकी वेबसाइट्स हो सकती हैं, या आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के जो पब्लिशर हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, सेटिंग स्मार्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव दैट वर्क्स विद योर बजट। ठीक है। आपने क्या करनी है, कैंपेन उसी तरह रन करनी है। कैंपेन के बारे में हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके बारे में डिटेल से बात हुई। जो भी आप बिज़नेस प्रमोशन के लिए एक रन करेंगे, कोई एक सेटअप जिसको आप कह सकते हैं फॉर्मल वे में, उसको आप क्या कहेंगे, कैंपेन कहेंगे।
तो ये बेसिकली डिफ़ाइन के अंदर आप ये काम करेंगे। और अच्छा, जब अब हमारा अगर आप यहाँ पे देखें, द फर्स्ट स्टेप इज़ नोइंग योर ऑडियंस। अब आपने अपने ऑडियंस को कैसे जानना है या किस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा। जब आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा तो आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। अब ये जो है इसका फर्स्ट स्टेप है कि आपने फाइंडिंग द ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस के बारे में हमारी बात हो चुकी है कि ऑडियंस कौन होंगी, वो यूज़र जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हु पीपल आर इन योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अगर किसी चीज़ की जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो है देयर जेंडर, आपको उस जेंडर का पता होना चाहिए। आपने जो मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो अगर आप एक मैन टी शर्ट की जो है आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको उसके जो है जेंडर का पता होना चाहिए। आप ऐसा हो कि आप मेल जो है टी शर्ट वो आप फीमेल को ना शो करवाएं। ठीक है, इस किस्म की आपको जो चीज़ें हैं ये पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें जो है पहले से पता होगी तो आप जो है अपनी जो अगर आपको ऑडियंस का पता होगा तो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देयर जेंडर, उनकी जेंडर का आपको पता होना चाहिए। फिर एज का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप अगर टी शर्ट्स की एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी टी शर्ट की कोई ब्रांड की आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो एज का फैक्टर इस लिहाज से हो सकता है कि आपके पास जो टी शर्ट्स हैं, अगर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जो लोगो वाली जो मतलब जो न्यू लोगो वाली जो टी शर्ट्स हैं वो आप एज के लिहाज से लोग लेते हैं, जैसे चाइल्ड ले लेते हैं या 20 से 30 के दरमियान जो यूथ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको 70-80 साल में उसी चीज़ को अगर आप मतलब उसकी प्रमोशन करेंगे तो मे बी वो आपकी इतनी सक्सेसफुल ना हो। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो एज फैक्टर है ये मायने रखता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जेंडर, उसके बाद आपके पास जो है एज के बारे में आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है। ठीक है, और द थर्ड थिंग इज़ लोकेशन। आपने जो है अगर आप को ये कहा गया है कि आपने एक ब्रांड की प्रमोशन करनी है और सिर्फ सरगोदा के अंदर करनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर हैं आपने उन्हीं कस्टमर को जो है टारगेट करना है जो कि सरगोदा के अंदर हो। आपको शायद याद हो, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर आप एक कैंपेन रन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या किया था, बेसिकली एक एरिया सेलेक्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कंट्री वाइज। अगर आप कंट्री वाइज अपनी जो है प्रमोशन करना चाहते हैं, अदरवाइज़ योर कंट्री इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से भी आगे स्पेसिफिक करना चाहते हैं, जैसा कि हमने बात की थी सरगोदा के अंदर। ठीक है, फिर सरगोदा के अंदर भी मज़ीद आप जो है कुछ एरिया टारगेट करना चाहते हैं। मैंने आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया था कि आप रेडियस करके 20 किलोमीटर अगर कोई एक पॉइंट वहाँ पे जो मेंशन है उसको आप उस पॉइंट को मेंशन करके फ़र्ज़ करो आप सरगोदा ही कर लें और उसके अगर 20 किलोमीटर रेडियस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा जो कि आपके सरगोदा के अराउंड 20 किलोमीटर जितना भी रेडियस है उसको वो कवर करेगा। तो ठीक है, ये लोकेशन इस तरीके से काम लोकेशन पे होता है। तो ऑडियंस के बारे में आपने क्या जाना, पहला जेंडर जाना, फिर उसका एज आपने जानी, फिर उसकी लोकेशन जानी, एंड लाइक एंड डिसलाइक। हाँ, उस आपने जो है उसकी लाइक और डिसलाइक जो जानी। ठीक है, आपकी अगर आप नीचे एक पिक्चर देखें तो ये पिक्चर आपकी जो है कोर्स पैक से ली गई है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जो एग्जांपल है, ठीक है, कोई नेम है डेबी के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है इनके लाइक और डिसलाइक के बारे में बात की गई है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें इसके कस्टमर के बारे में जो डाटा है कि अर्न्स, ठीक है, वो इतने डॉलर जो है अर्न करती है, हैज़ अ स्मार्टफोन, उसके पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और फोटोग्राफी को वो जो पसंद करती है, ठीक है, उसके बाद कीप फिट, वो फिट रहती है और टोरंटो के अंदर वो रहती है और सिंगल है। ठीक है, ये सारी रेंट्स अपार्टमेंट जो है उसकी उसके बाद लाइक्स टू सोशलाइज, ये सारे जो फीचर्स या फीचर कह लें या आप जो कहें उसकी आपने ये सारी चीज़ें उसके बारे में कलेक्ट की। अब इससे होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे आसान हो जाएंगी कि अगर उसका
अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, इट्स बिकम ईजियर टू प्रेडिक्ट हर पर्सनैलिटी, हर प्रेफरेंसेस। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपको जो है उसकी पर्सनैलिटी वो किस चीज़ को प्रेफर कर रही है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आसानी से जो है प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी सैलरी इतने $1000 है, तो अगर आप उसको एक अच्छी कोई ब्रांड की प्रमोशन इसको करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट आर रिलेटेड टू द मोबाइल्स फ़ोन, अगर उसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, अगर आप किसी स्मार्टफोन की अगर आप जो है प्रमोशन कर रहे हैं और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वो जो कस्टमर है, अगर इसको ऐड दिखाई जाए तो मे बी जो इसको ये परचेज़ कर लेगा, क्योंकि वो इतना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उस चीज़ को ले सकता है, ठीक है। ये बात आपने कहाँ से अंदाज़ा लगाया? उसकी सैलरी पैकेज से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट किस्म की जो बाइंग बिहेवियर्स हैं उनको जान सकते हैं, अगर आपको अपने ऑडियंस के बारे में डाटा कलेक्ट हो। उसका डाटा आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो आपको यूज़ होता है, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है पता चल सकती हैं। and then you can meet her needs and requirements with your marketing strategy, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपने इस तरीके से अपनी जो है फाइंडिंग ऑडियंस आपने करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले वही बात कि अपने ऑडियंस का जब तक नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने मार्केटिंग जो है कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस को फाइंड करना है। अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं, अगर आप एक कॉलेज के जिसके स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या अगर जैसे कि आपके जो टीचर्स हैं, हर इम्तिहान के अंदर आफ्टर एग्जामिनेशन वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कूल्स हैं वो विज़िट करते हैं, ठीक है। अब उनकी वहाँ पे ऑडियंस क्या है, जैसे कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए या देने हैं, वो उनको जाके अपने कॉलेज की प्रमोशन करते हैं कि हमारा कॉलेज है, ये नया कॉलेज ओपन हुआ है, या ये यूनिवर्सिटी ADP प्रोग्राम जो है हमारे पास शुरू हुए हैं, ठीक है। आप इनमें आएँ, एडमिशन लें, और ये सारी जो प्रमोशन जो हैं वो मैनुअली जाके हर स्कूल में ऐसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या जाना कि हमने अपनी प्रमोशन जो है किनको करनी है, अपनी ऑडियंस जो कौन होगी, उनके मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे। अगर वो जो है यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में वो जाके अपनी प्रमोशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या जाना, सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया, या उनको ये पता होगा कि हमारी जो ऑडियंस होगी वो क्या होगी। तो उनकी ऑडियंस, जैसा कि अगर वो कॉलेज के लिए प्रमोशन कर रहे हैं तो उनकी जो ऑडियंस होगी वो 10th क्लास के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो बच्चे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि अगर आप अपने किसी और ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने ये देखना है कि आपके जो रिलेटेड जो आपके कस्टमर हैं, यूज़र हैं, आपकी ऑडियंस जो है वो कौन है, उनका जेंडर क्या है, वो किस लोकेशन में है, और उनके लाइक और डिसलाइक क्या है, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में आपको पिक्चर के ज़रिए एक यूज़र के बारे में डाटा शो किया गया है, जिसमें उसकी सैलरी का, उसके स्मार्टफोन का और डिफरेंट किस्म की और जो चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। तो इसी तरीके से आपने जो अपनी ऑडियंस है उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिसर्चिंग पब्लिशर, अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें, इसके मेन उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए, और द नेक्स्ट थिंग इज़ योर पब्लिशर। अच्छा, रिसर्चिंग पब्लिशर, यू हैव डिफाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ तक आपने क्या किया, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है आपको पता यहाँ तक लग गया कि आपने अपनी ऐड जो है उस कौन सी अपनी टारगेट ऑडियंस पे उसको शो करनी है। एंड यू नीड टू मैच दिस ऑडियंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट पब्लिशर योर एड्स, ठीक है। आपको अब क्या होना चाहिए, अगर आपको ऑडियंस मिल गई है तो इसी तरीके से आपके पास एक पब्लिशर होना चाहिए जो कि आपके ऐड को लोगों तक दिखा सके। पब्लिशर की मैं फिर बात करता चलूँगा, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हो सकती हैं जो कि आपकी ऐड को दिखाएं। यू कैन शो योर एड ऑन द मोस्ट रेलिवेंट साइट्स, आप अपनी जो एड है उसको मोस्ट रेलिवेंट साइट पे जो है वो शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि आपके कोई एक ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, अगर आपको एक काम मिलता है कि आपने
जो है इसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अगर उस मार्केटिंग करने के लिए अगर आपने अपनी वेबसाइट का ऐड लगाना है, ट्यूटोरियल की आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उसका ऐड लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने ऐड को रेलिवेंट साइट पे डालें, ठीक है। रेलिवेंट साइट से मुराद ये है, अगर आपकी ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, अगर ट्यूटोरियल की वेबसाइट जो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं, जैसा कि W3 स्कूल है या बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, tutorials.point है, तो वहाँ क्या करें आप, वहाँ पे अपनी जो है ऐड उस पब्लिशर पे अपनी जो ऐड है वो शो करवाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, जब यूज़र वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपकी जो ऐड है या आपके ट्यूटोरियल्स जो हैं उसकी ऐड वहाँ पे देखेगा, तो मे बी आपकी साइट पे ट्रैफिक आने के चांस हों, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपने जो कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि आपके जो ऐड जहाँ पे आपने रन करनी है वो मोस्ट रेलिवेंट साइट्स हों, ठीक है। गूगल ऑफर्स ए रेंज ऑफ टूल्स टू हेल्प यू चूज़ योर पब्लिशर। अच्छा, गूगल जो है आपको बेशुमार जो किस्म के टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप अपने पब्लिशर को जो फाइंड कर सकते हैं। व्हेन यू हैव फाउंड ए पब्लिशर, जब आप एक पब्लिशर फाइंड कर लेंगे, यू नीड टू फॉलो द सर्टन एड स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट्स लाइक साइज़। अच्छा, अगर आप जब पब्लिशर जो हैं वो फाइंड कर लेंगे तो जो नेक्स्ट आपके पास आएगा कि आपने जो है जो अपनी ऐड है उसका फॉर्मेट कैसा रखना है, उसका साइज़ कैसे रखना है। अच्छा, ये आपका हो गया कि इसमें आप जो पब्लिशर का क्या काम है, और जो है उसके बाद आप फर्स्ट डिफाइन के अंदर आपने ये चीज़ देखी थी कि ऑडियंस क्या है, और फिर हमने देखा आपका पब्लिशर क्या है, फिर हमने जो तीसरी चीज़ इसमें देखने हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। अच्छा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट जो है वो सेट करने हैं। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो मकसद जो आपने एक ब्रांड की इम्प्रूवमेंट के लिए या जब अपने उसकी मार्केटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है, या आप जो अपने बिज़नेस जो है वो सेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्ड योर ब्रांडिंग। आपने अपनी ब्रांड को बिल्ड करना है या उसकी ऐड को जो है वो बिल्ड करना है, ये आपका मकसद होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइज अवेयरनेस, आपने क्या करनी है, अपने ब्रांड के रिलेटेड जो है जितनी मुमकिन हो सकती है आपने अवेयरनेस लोगों में जो है वो करनी है। एंगेज कस्टमर, आपने कस्टमर को एंगेज करना है थ्रू अट्रैक्टिव एड्स के ज़रिए, या जो भी आप स्ट्रेटजी को अपनाएं, आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को एंगेज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, आपने कस्टमर्स को जो के साथ एक राब्ता बनाना है थ्रू सोशल मीडिया के ज़रिए। इंक्रीज सेल्स, ये आपके पास भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। अच्छा, हाउ कैन यू अचीव द गोल, आपने जो है गोल कैसे चूज़ करने हैं। स्पेसिफिक, सबसे पहले आपने जो गोल्स ऊपर डिफाइन कर लिए कि आपके गोल क्या क्या होंगे। अब आपने कैसे चूज़ करने हैं। स्पेसिफिक, क्रिएट द न्यूमेरिक गोल्स। स्पेसिफिक में ये होगा कि आपने अपने जो गोल्स होंगे उसको न्यूमेरिक फॉर्म में आपने डिक्लेयर करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूमेरिक की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ये आपका गोल हो कि मैंने इस मंथ के एंड तक 1000 क्लिक्स जो है अपनी साइट पर लेकर आने हैं, या 10,000 जो क्लिक हैं वो अपनी साइट पर लेकर आने हैं, या इतने इंप्रेशन जो है मेरी ऐड के ऊपर होने चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी न्यूमेरिक फॉर्म में होनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, अगर आप न्यूमेरिक फॉर्म में चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे तो इससे आपको परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जब आप करेंगे, एनालाइज उसको करेंगे, तो आपको जो है परफॉर्मेंस अपनी सही से नज़र आएगी कि मेरे ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी जो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए थे, और क्या ये अब इसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होंगे तो आपको उसकी कोई समझ नहीं आएगी। तो ये बेसिकली आपको न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, फिर मैयर, जब आपने बना लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स, देन आपने उनके क्या करना है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर गोल्स। आपने गोल्स के रिलेटेड जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी आपने उसको मैच करना है। क्या मेरी जो
ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए थे, क्या मेरी जो मौजूदा जो है आपकी परफॉर्मेंस है उससे कितनी मैच कर रही है। अच्छा, रियलिस्टिक, आपने जो गोल्स हैं या आपने उसको अचीवेबल बनाना है, ठीक है, रियलिस्टिक बनाना है। ये ना हो कि आप एक ऐसा अपना गोल सेट करें जो कि पॉसिबल ना हो, ठीक है। पॉसिबल से मुराद ये है कि आपने जो अपने गोल सेट करने हैं वो क्या होने चाहिए, एक रियलिस्टिक, या आप हकीकी तौर पर आप उसको कह सकते हैं कि वो ऐसे होने चाहिए। ऐसी हवाओं में बातें नहीं करनी, आपको सारी चीज़ें हैं जो वो सारी देख कर आपने करनी है। टाइम, उससे बाद टाइम है, यू हैव टू डेडलाइन बाय विच यू वांट टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। आपके पास एक टाइम की डेडलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर आपने क्या करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो ये आपने सेटिंग्स ऑब्जेक्टिव हैं। अगर इसमें आप अब देखें कि आपका किस तरीके से आपने जो है ऑब्जेक्टिव क्या हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं और कैसे कैसे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, न्यूमेरिक होंगे, फिर आप ट्रैक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो अगर हम बात करें आपके डिफ़ाइन की आइटरेटिव प्रोसेस में, ऐड के डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में, तो आपके पास जो आपका फर्स्ट स्टेप था डिफ़ाइन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, वो हमने देखा फाइंडिंग द ऑडियंस, और उसके बाद आपने देखा कि आपका पब्लिशर कौन होता है, ठीक है। और फिर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिफ़ाइन किया और आपने ऑब्जेक्टिव को कैसे मीट करना है वो हमने देखा। तो ये आपका जो एक आपकी स्टेज है वो यहाँ तक एंड हुई। अब जो इसका मेन और जो जहाँ से काम वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं आपकी, वो आपकी इस सेकंड स्टेप से होती हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या है और आपके बजट क्या होगा। इसमें डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं, वो हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अच्छा, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम फॉर्मेट के बारे में पहले से बात कर चुके हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि आपका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा। फॉर्मेट बेसिकली अगर आप जिसकी बात करें, तो फॉर्मेट से मुराद आप ऐसा ले सकते हैं कि आम रूटीन में हम बात करते हैं कि यार इस चीज़ का जो है फॉर्मेट वो कैसा होगा। तो फॉर्मेट से मुराद बिल्कुल वही है, जब आप ऐड रन करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, खा वो जो है एक बैनर्स की शक्ल में होगा, एक स्लाइडर्स की शक्ल में होगा, या एक साइड बार की तरफ से जो एक बॉक्स है उसमें शो होते हैं, या उसकी तरफ से होगा। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट किस्म के जो आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये सेकंड स्टेप है। अब हम ऐड फॉर्मेट की बात करें तो यू हैव नाउ गॉट द टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ तक जो है आपने क्या आपके पास होगा, आपने अपनी जो है ऑडियंस को टारगेट कर लिया। तो पब्लिशर एंड हाउ बेस्ट टू सेट योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपने पब्लिशर को जो है वहाँ पे फाइंड कर लिया और आपने क्या करना है, उसके बाद ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, और जो अब यहाँ पे इसका नया स्टेप आएगा, व्हाट्स फॉर्मेट शुड योर एड अपीयर ऑन, ठीक है। इन आपकी जो एड है वो किस फॉर्मेट में अपीयर होगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी पे आपका बजट जो है वो वेरी करता है। तो हम नीचे अब जाके डिफरेंट किस्म के जो बजट्स आपके फॉर्मेट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एड्स। अच्छा, आपके पास डिस्प्ले एड्स की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक है अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पास जो हैं एड फॉर्मेट्स के अंदर आएंगी। सबसे पहले आपके पास एक चीज़ है लीडर बोर्ड्स, ठीक है। ये क्या है, और जर्नली एट द टॉप ऑफ द पेज। क्या होता है कि जर्नली क्या होता है आपके पास टॉप ऑफ द पेजेस ये होती हैं, एंड बिकॉज दे आर द फर्स्ट मैसेज दैट द पीपल सी, क्योंकि ये एक फर्स्ट मैसेज होता है जो कि लोग जिसको देखते हैं ऑफन परफॉर्म बेस्ट, ठीक है। ये जो है अक्सर क्या होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है या जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा होता है। उसकी वजह यह है, जब यूज़र कोई एक चीज़ ओपन करेगा तो फर्स्ट थिंग जो आप उसको नज़र आएगी वो कौन सी होगी, लीडर बोर्ड्स, ठीक है। अब मैं आपको
अगर आप अपना बुक भी देखें तो उसमें ये एग्जांपल जो है सारी गिवन है। मैं एक एक जो इसकी टाइप्स है डिस्प्ले एड्स की ये यहाँ पे पढ़ूँगा और आपको जो है इसकी एग्जांपल है जो उसके साथ मैच करूँगा ताकि आपको सही से इसकी समझ आ सके कि ये कौन सी ऐड है। अब हम नीचे चलते हैं कि लीडर्स बोर्ड जो हैं वो कौन सी आपके पास एड्स होती हैं। अगर यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपके पास एक आप कह लें कि आपके पास एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिसके अंदर आपके पास जो डायमेंशन गिवन है, ठीक है, ये सारी आपके पास डायमेंशंस होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मिसाल के तौर पर ये आपकी वेबसाइट है जो कि आपके पास एक सर्च बार का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है और जो मेन अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक विड्थ और हाइट जो वो है वो शो हो रही है, जिसका मुराद आप ऐसे ले सकते हैं कि लीडर बोर्ड यहाँ पे क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी 728 मल्टीप्लाई 90, ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस होंगी और यहाँ पे आपकी ऐड जो है वो शो होगी, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी वेबसाइट का या पब्लिशर का मेन एरिया हो सकता है। तो अगर ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आपकी जो ऐड है कोई रन होगी या यहाँ पे आपको कोई स्लाइडर होगा, इसके लिए आपको जो है बजट भी में भी हाई करना पड़े अकॉर्डिंग टू योर डिपेंड अपॉन योर पब्लिशर कि आपका पब्लिशर कौन है। तो ये आपका क्या है लीडर बोर्ड है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसमें मज़ीद जो आपके पास चीज़ें जिसमें बताई गई हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर आप बात करें मिड प्लेस मिड यूनिट्स, ठीक है, ये क्या है कि आर एक्सपेंडेबल्स डायनेमिक्स एड्स इन द मिडल ऑफ द पेज। आपके पास क्या है एक्सपेंडेबल डायनेमिक्स एड्स हैं जो कि आपके पेजेस या वेबसाइट पेजेस में मिडल में आएंगे। दे कैन मूव अप और डाउन, ये क्या हो सकते हैं या मूव ऊपर की जानिब हो सकते हैं या डाउन की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। और ऑफन एनिमेटेड एंड क्या होता है कि अक्सर जो है एनिमेटेड या एनिमेशंस भी इसके अंदर हो सकती हैं। एंड सी हायर CTR देन मोस्ट अदर फॉर्मेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है क्लिक थ्रू जो रेट है वो जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मिड प्लेसमेंट यूनिट्स हैं वो उसकी जो डायमेंशन क्या है और वो कहाँ पे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये MPU भी आप इसको जो कह सकते हैं। तो आपने जो है इसके बाद आपने ये देखा इसकी डायमेंशन क्या है और आपको ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं एड्स फॉर्मेट के। और अगर हम यहाँ पे और देखें, अच्छा, स्काई स्क्रैपर्स एंड वाइड स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, आपके पास ये और द एरियाज टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द होम पेज। क्या होता है कि आपके पास जब भी आप वेबसाइट की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि उसकी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे कुछ एरिया होता है जिससे आपको पता चलता है कि आप उसको अमूमन जो है साइड बार भी कहते हैं, ठीक है। वो एरिया होता है कि जहाँ पे अमूमन जो है कुछ खाली स्पेस होती है, वो क्या होती है आपके एड्स वगैरह जो है वो रन करने के लिए होती है। अब हम इसकी जो देखते हैं कि आपके पास जो है ये कहाँ पे गिवन है। अगर यहाँ पे आप देखें वाइड स्काई स्क्रैपर या स्काई स्क्रैपर जो है आपके पास एक साइड बार में ये एरिया गिवन है। इसकी जो डायमेंशन है वो इस तरीके से हो सकती है। इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 160 और इसकी जो हाइट होगी ये होगी 600, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसकी विड्थ या ऐसे थी और इसकी हाइट इतनी थी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो अब यहाँ पे आप मज़ीद देखें तो इसकी विड्थ जो है स्काई स्क्रैपर की ये मज़ीद कम हुई जो जिसकी जो है 120 क्रॉस 60, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी जो है डायमेंशंस हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके डिस्प्ले में बताई गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया था आइसलैंड, ठीक है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपके पास एक ये है जिसकी आपके पास जो है विड्थ 180 और क्रास 150, ठीक है। ये एक स्मॉल छोटी सी ऐड है जो कि इस विड्थ और डायमेंशन की है। उसके बाद हमारे पास जो है
वो ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपके पास टाइप्स ऑफ डिस्प्ले ऐड कौन कौन सी हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की हैं ये आपकी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले ऐड के अंदर आएंगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि आपके पास जो फॉर्मेट्स जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे अब वो क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपकी डिपेंड अपॉन योर फॉर्मेट, अगर आपके फॉर्मेट्स जो है इनमें से आप फॉलो करते हैं किसी को तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा कि अगर आप जितनी बड़ी स्पेस एक लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके मुताबिक जो है वो पे करना होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया एक रोड ब्लॉक्स। अच्छा, रोड ब्लॉक्स अब क्या है? अच्छा, ए रोड ब्लॉक्स इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एड्स फॉर द सेम कैंपेन। अच्छा, एक कैंपेन के लिए एक या दो जो है उसको कंबाइन कर दिया जाता है एड्स को। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक ही पेज के अंदर जब एक कैंपेन सेम कैंपेन की जो है एक या दो या डिफरेंट किस्म की जो एड्स हैं उसको जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रोड ब्लॉक। ठीक है, विद इन अ सेम पेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेज के अंदर जो एक ही कैंपेन की डिफरेंट्स जो आपके पास एड्स हैं उनको कंबाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही पेज के ऊपर जो है डिफरेंट्स एक या एक से ज़्यादा जो एड्स हैं एक ही कैंपेन की उसको कंबाइन किया गया है। ठीक है, सेम मैसेज के साथ सेम पेज पे और सेम कैंपेन पे आप जो है वो इस पे काम करते हैं। ठीक है, वो ये इसको आप क्या कहते हैं? ये आपके पास रोड ब्लॉक है। अच्छा, इन टेंडम्स एड्स। अच्छा, अगर आप फिगर 4.9 और फिगर 4.10 अगर आप देखें बुक से या आप देखें तो उनके ऊपर जो है आपके पास इंटरनल एड्स के जो है वो फॉर्मेट जो बताया गया है कि वो कैसे जो होती हैं। ठीक है, अगर आप पहले ये पिक्चर्स देख लें, इसको आप गौर से मुलाहिजा करें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे जो है एड्स जो हैं डिफरेंट किस्म की जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एनिमेटेड एड जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप ये डिफरेंट किस्म की जो एड्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एनिमेटेड है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन जो है वो इस साइड पे हो गया और ये वो सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि 2 आर मोर एड्स ऑन द सेम पेज दैट इंटरेक्ट। ठीक है, एक ही पेज के ऊपर 2 या 3 से जो ज़्यादा जो एड्स हैं वो रन की गई हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एड्स में भी एनिमेटेड। इनमें से बहुत सारी जो ऐड हैं या कुछ जो ऐड हैं वो क्या है? एनिमेटेड है। एनिमेटेड से मुराद ये है कि आप जो है HTML5 को यूज़ करते हुए या कुछ भी आप यूज़ करके कोई एनिमेशन बना सकते हैं। एनिमेशन मीन कि आपके पास जो है एक चीज़ है वो एनिमेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ किस्म की जो ऐड है इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जो है वो आप इस पे काम कर सकते हैं। और फिगर 4.9 और 10 में जो है जो आपकी एड्स जो हैं इनको दिखाया गया है कि 2 या इससे मोर जो आपकी एड्स जो हैं वो सेम पेज के अंदर रन की गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड फ्रेम फॉर एनिमेटेड, ये आपके पास एनिमेटेड जो ऐड है यहाँ पे सेट की गई हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट्स। ठीक है, आपने अब क्या है क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट। क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट्स, दीज एड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 स्लाइड्स ऑन अ क्रूजियल अबाउ एग्जाम्पल। ठीक है, ये एड्स क्या है आपके पास स्लाइडर्स में या क्रूजियल की फॉर्म में आपके पास जो है वो कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो स्टैटिक है, दीज स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल एड्स आर ऑफन यूज बाय द पावरफुल ब्लू चिप। अच्छा, जो आपके पास स्टैटिक होगा उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक सिंपल एक चीज़ होती है कि उसमें किसी किस्म की कोई एनिमेटेड चीज़ नहीं होती, कोई स्लाइडर नहीं होता, कोई क्रूजल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है
एक सिंपल एक मैसेज वहाँ पे शो कराया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसकी आप बात करें तो आप वहाँ पे अक्सर शो हो रहा होता है कि डाउनलोड हेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 डाउनलोड हेयर। ये बेसिकली आपका क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, एक ऐड जो है वो रन हो रही है, लेकिन आप क्या है इसके अंदर एक सिंपल चीज़ जो है वो लिखी जाती है। ये एक स्टैटिक जो है वो स्टैटिक फॉर्मेट है। उसके बाद आपके पास HPTO या आप इसको जो है होम पेज टेक ओवर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, आपके पास एक टाइप ऑफ एड है जो वेयर ऑल ऑफ द एड ऑन द होम पेज आर सोल्ड ऑन वन एडवर्टाइजर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि होम पेज टेक ओवर, जैसे कि होम पेज को दे देना। इसमें क्या होता है कि एक ही जो है एडवर्टाइज़र को आपकी जो है वो ऐड की जो जगह है वो बेच दी जाती हैं। ठीक है, कि एक ही जो आपके पास एडवर्टाइज़र होगा वो जो है होम पेज पर जो है अपनी ही जो ऐड है वो रन करेगा। ठीक है, एक ही एडवर्टाइज़र को इसमें सेल कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया फ्लोटिंग। दीज आर द एड्स दैट अपीयर्स व्हेन यू फर्स्ट गो टू द वेब पेज। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट जो है वो फर्स्ट आप जिसको लॉगिन करते हैं तो आपको जो है एक पॉपअप शो होता है जिसके अंदर आपको कुछ एड्स जो है वो रन होती हैं। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि जब यूज़र इसको किसी को क्लिक करे या ऐसी जो सूरत हाल में आपके पास जो एड जो शो होती हैं वो कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग होती हैं। दीज आर द एड्स दैट अपीयर व्हेन यू फर्स्ट गो ऑन द वेब पेज। आप जब भी किसी एक वेब पेज पर फर्स्ट जाते हैं तो आपको कुछ एड जो है वो रन होती हैं। कुछ टाइम के लिए होती है, उसका टाइम फ्रेम होता है 0 to 5 सेकेंड या 0 to 1 2 सेकेंड जो है इसका टाइम फ्रेम हो सकता है कि जब आप पेज को आप रन करें या जब आप पेज को पहली बार विज़िट करें तो आपको जो है 0 to 1 2 सेकेंड जो है वो ऐड जो है आपको रन हो सकती हैं। एंड अनदर थिंग इज़ एक्सपेंडेबल एड्स। अच्छा, एक्सपेंडेबल एड्स क्या हैं? जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, एक्सपेंडेबल्स एड्स वो हैं कि जो कि एड्स अमूमन जो है उनका साइज़ जो है वो छोटा होता है, लेकिन यूज़र जो है एक स्पेसिफिक जगह पे अगर क्लिक करता है तो उससे क्या होता है कि आपकी ऐड जो है एक्सपेंड कर जाती है। आपकी जो ऐड है वो स्क्रीन पे बड़ा होकर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी जो है एक्सपेंडेबल एड्स के अंदर आती है। अच्छा, एक्सपेंडेबल्स एड्स आर रिच मीडिया एड्स दैट कैन एक्सपैंड बियॉन्ड द ओरिजिनल साइज़। वही बात कि आपकी जो वो ऐड जो आपकी ओरिजिनल साइज़ से एक्सपेंड कर जाए, जब यूज़र क्या करे, इनिशिएटेड एक्शन, जब भी यूज़र कोई एक्शन है उसको इनिशिएट करे तो क्या करे, आपकी ऐड स्पेसिफिक आपकी जो आपने टारगेट उसमें की है उसका साइज़ उससे एक्सपेंड कर जाए। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ वेबसाइट विज़िट करते हैं, अब किसी ऐड पे ऐड छोटी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो फुल स्क्रीन पे या एक बड़ी स्क्रीन पर जो है एक्सपेंड कर जाती है और उसके अंदर आपके पास बहुत सारा डाटा जो शो करने के लिए होता है। जो फ़र्ज़ करो आप कंपनी के रिलेटेड बहुत सारा डाटा जो है उस ऐड के अंदर शो कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर और उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं उसकी आप जो है एक्सपेंडेबल ऐड के अंदर वो सारी चीज़ें शो कर देते हैं, लेकिन आप उसी टाइम पे करेंगे जब यूज़र उसको चाहेगा कि ये ऐड ओपन हो। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडेबल्स ऐड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे रिच मीडिया। अच्छा, रिच मीडिया क्या कहलाता है? रिच मीडिया बेसिकली दीज एड्स एनेबल द वीडियो स्ट्रीमिंग एंड देयर प्रीटी इफेक्टिव। कुछ आपके पास जो एड्स होती हैं अक्सर आप देखें यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट किस्म के और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखें एक वीडियोस ऐड जो है वो रन की जाती हैं। ठीक हो, आप उसको क्या कहते हैं, रिच मीडिया। रिच मीडिया क्या है आपके पास, जो कि रिच मीडिया के अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो एनेबल होती है। ठीक है, और ये प्रीटी इफेक्टिव है कि आपके पास इसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है। अच्छा, डिस्प्ले एड्स ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, अगर यहाँ तक आप देखें रिच मीडिया और फ्लोटिंग, स्पेंडेबल एड, HPTO, ठीक है, और स्टैटिक, ये सारी जो हैं आपके पास, ये हम जो है मेन जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो फॉर्मेट के अंदर ही पढ़ रहे हैं कि आपके पास आपने देखा कि डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है वो आपके पास जो हैं फॉर्मेट्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस फॉर्मेट में अपनी ऐड को
रन करना है। आपने उसके अंदर मुझे डिफरेंट किस्म की डायमेंशंस का जिक्र किया कि आपके पास कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, और अगर आपने एक स्लाइडर की फॉर्म में अपनी ऐड को रन करना है तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल थी, जैसे कि विड्थ उसकी ज़्यादा थी 72 पिक्सल्स की आप बात कर लें, उसको मल्टीप्लाई किया गया था 90 के साथ। तो इस तरीके से अगर आपने एक छोटी ऐड रन करनी है 100 बाई 100 की, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एड्स के फॉर्मेट अवेलेबल हैं। इस स्लाइड्स के अंदर आपको वो सारी जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें जो आपको हैं इसमें मेंशन की गई हैं कि आपने अगर इस साइज़ की अगर आपने ऐड लगानी है तो आपने इसका जो है आपको वो साइज़ आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है तो आपको ये फॉर्मेट जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है ऐड हैं, अगर आपने साइड बार पे करानी है तो इस आपको ऐड को फॉलो करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो ये सारे आपके पास जो हैं ये फॉर्मेट हैं। और अभी ये हमने जो जितनी भी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसकी ऐड फॉर्मेट के अंदर की बात कर रहे हैं कि आपके इसका फॉर्मेट क्या होगा। और फॉर्मेट के अंदर अब डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हैं, आप यहाँ पे डिटेल से इन चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, अब डिस्प्ले एड्स ऑन सोशल मीडिया कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी जो एड्स हैं वो कैसे रन करनी है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ बिकम increasingly popular thanks to size of the audience available। अच्छा, कि आपने अपना कैसे सोशल मीडिया पे जो है अपनी ऐड को रन करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट यूट्यूब। आपने अब यूट्यूब को देखना है एंड द टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स इट्स ऑफर इन फिगर, ठीक है। यूट्यूब क्या करता है बेसिकली, आपको फॉर्मेट जो है वो अलाउ करता है या आपको प्रोवाइड करता है कि आप इन फॉर्मेट के अंदर अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। फॉर्मेट का अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फॉर्मेट्स मीन उसका साइज़ हो सकता है या वो किस कैटेगरी में है, आपकी वीडियो है या पिक्चर है, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है फॉर्मेट के अंदर आएंगी। और यूट्यूब बेसिकली क्या करता है कि आपको एक प्रोवाइड करता है जिससे आपको पता चलता है कि आप कौन से जो फॉर्मेट है उसको आपने फॉलो करना है। अगर यहाँ पे आप देखें फिगर 4.11, अगर आप अपना बुक के अंदर इस चीज़ को देखें, आपको जो है यहाँ पे बड़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा कि आपको डिस्प्ले ऐड, ठीक है, ओवरले एड्स, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गिवन है और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है और आपको इसकी स्पेस जो है वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें 300 मल्टीप्लाई 250, ठीक है, एंड 300 मल्टीप्लाई 60। तो इस तरीके की इसकी जो विड्थ और हाइट जो है यहाँ पे गिवन है, डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। ये वो सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको YouTube ऑफ़र करता है। इन में से किसी एक को चूज़ करके डिपेंड अपॉन योर बजट्स, आपने अपने जब बजट को देखना है तो आप अपनी ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। तो आपने जो मज़ीद नीचे ये सारी चीज़ें हैं इसको आपने देखना है कि आपके ये बिल्कुल आपने सिर्फ इसकी डायमेंशंस को देखना है कि आपने आपकी ऐड की क्या डायमेंशन है और यहाँ पे यूट्यूब जो है वो कौन सा ऐड जो फॉर्मेट है उसको ऑफ़र कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस नीड। अगर आपको फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे देखें कि आपको ये वाली जो डायमेंशन है वो आपकी ऐड के लिए परफेक्ट है, तो आपने इस फॉर्मेट को जो है फॉलो करना है। आप इसको फॉलो करते हुए अपनी ऐड जो है वो यूट्यूब पर रन कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर आपने पहले तो ये देखा ऑडियंस कौन है, फिर ये देखा पब्लिशर, फिर आपने ऑब्जेक्टिव फाइंड किए और आप जो है कंप्लीट इस बारे में देख रहे हैं कि आपके फॉर्मेट्स क्या हैं, ठीक है। आपके पहले हमने जनरल फॉर्मेट्स देखे, फिर आपके अब हम यूट्यूब के जो फॉर्मेट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये जो मज़ीद इसकी दो चीज़ें हैं, उसके आगे जो कॉन्फ़िगर और एनालाइज है वो हम इसके नेक्स्ट वीक के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको किसी लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में या इन लेक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई मसला होता है या कोई क्यूरी होती है तो आप मुझको डायरेक्ट या क्लास के ग्रुप में जैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।